इंदौर की प्राचीनता अन्नपूर्णा मंदिर का लोकार्पण 3 फरवरी को आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी द्वारा किया जाएगा, जिसकी जानकारी को लेकर आज अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में मुख्य यजमान विनोद अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी है। दरअसल शहर के पश्चिमी क्षेत्र में लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र और मालवा के तीर्थ स्थल पिछले 6 दशकों से देवी अहिल्या की नगरी इंदौर की पहचान बन चुके अन्नपूर्णा आश्रम के नवश्रृंगारिक मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 31 जनवरी से 7 फरवरी तक किया जाएगा। भव्य नवसंधारित अन्नपूर्णा मंदिर का लोकार्पण आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी द्वारा 3 फरवरी को किया जाएगा। महोत्सव में 31 जनवरी से 7 फरवरी तक सहस्त्र चंडी महायज्ञ भी संपन्न किया जाएगा। इस दौरान देश भर के प्रमुख मंदिर, अखाड़ा और आश्रम से जुड़े संत महात्मा और लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी शामिल होंगे। राजस्थान के मकराना मार्बल से लाए गए मार्बल निर्मित भव्य मंदिर अपने आप में मनमोहक दिखाई दे रहा है, जहां उड़ीसा और राजस्थान से आए शिल्पकारों ने 3 वर्षों की दिन रात मेहनत से 81 फुट ऊंचे 51 स्तंभों पर 300 से अधिक देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी है। 22 करोड़ की लागत से बने इस अद्भुत मां अन्नपूर्णा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 3 फरवरी को आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। वहीं अन्नपूर्णा मंदिर की पार्किंग को लेकर कार्यक्रम के यजमान विनोद अग्रवाल ने बताया कि मंदिर परिसर में 500 से अधिक 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहां भक्त पीछे के रास्ते दर्शन कर सकते हैं। आपने बहुत बड़ी बात करी है। उज्जैन में महाकाल की इतना बड़ा कॉरिडोर, इतने सुंदर रूप के बाद माँ अन्नपूर्णा का लगभग 65 वर्ष पूर्ण बना हुआ एक मंदिर, उसका बहुत बड़े लेवल पे जीर्णोद्वार, और वह भी सिर्फ 3 साल के अंदर बनना और उस पूरा सफ़ेद मार्बल का मंदिर यह तैयार होना, तो अपने आप में इंदौर के लिए बहुत बड़ी शक्ति की बात है। और इस तरीके का मंदिर जो महाराज जी ने बताया कि जहाँ ये 64 योगिनी और सारे हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में से 10 मंदिरों में से एक मंदिर माँ अन्नपूर्णा का हो जाएगा। और लोगों की बहुत भक्ति है इस मंदिर के प्रति। लेकिन आजकल मंदिरों में भक्ति के साथ साथ दर्शनार्थी भी बहुत पहुंचते हैं। जैसे महाकाल में 1 लाख व्यक्ति रोज आ रहा है, उसी तरीके से हम ये उम्मीद करते हैं और समझते हैं कि समय के साथ जो भी, क्योंकि आज हमारा एक सोच है पूरे कि महाकाल, ओंकारेश्वर, खजराना, रंजीत, अन्नपूर्णा, तो बहुत यात्री आते हैं, तो कई हज़ार यात्री रोज़ाना यहाँ आएंगे और माँ अन्नपूर्णा का दरबार है, तो सब झोली भर कर जाएंगे, ऐसी हमारा है। और ये दर्शनीय भी है और शक्तिपीठ भी है, तो दोनों रूप से लोग यहाँ आएंगे। लगभग क्या मटेरियल का उपयोग ये पूरे यहाँ पर किया गया है, और आप जैसा बता रहे थे कि कील भी नहीं लगाई गई, वो क्या महत्वपूर्ण है? तो क्या लागत आई है? लागत लगभग 22 करोड़ रुपए के आसपास की लागत आई है, और पूरा मार्बल से बना हुआ है। और मार्बल से जो इनकी टेक्नोलॉजी है, जैसे एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर उस तरीके से रख के, जैसे पुराने 400 साल 500 साल पहले भी जो बनते थे, ये उसी परंपरा और उसी सिस्टम में बना हुआ है। जैसे मैंने कहा कि जो सबसे ऊपर का जो एक पूरा स्टोन लगा है, वो करीब 18 टन का है, जो 2 टुकड़ों में 2 हिस्सों में उसको कम से कम 125 फीट क्रेन वाली ऊंची क्रेन से जाके लगाया गया है। तो ये अपने आप में जो एक स्थायी इसकी परंपरा है उसके हिसाब से बना हुआ है। और सारे पिलर्स बन के आए हैं राजस्थान से, और यहाँ पिलर लग के और मज़दूरों ने यहीं पर इनकी गढ़ाई करी है। ये कहीं से बन के नहीं आए हैं, यहाँ रात और दिन मजदूरों ने एक एक चीज़ को यहीं गढ़ा है। तो आप इसकी सुंदरता उसी से देख सकते हैं। सर, आपने बताया 3 साल पहले तो एक चुनौतीपूर्ण दौर भी था, तब कोविड था, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि माता जी की इच्छा थी कि उस दौर से अभी तक इतने कम समय में? मैं माता जी की इच्छा के साथ साथ इन संत को प्रणाम करना चाहूँगा। मैं तो इनको हठी संत बोलता हूँ। कोई हट कर लें तो माँ भी इनको पूरा आशीर्वाद देती है। जब 3 साल पहले भूमि पूजन हुआ था और 4-6 महीने में ही ये कोविड और सब कुछ हो गया था कि कहाँ चीज़ें चली जाएंगी, लेकिन माँ का आशीर्वाद और संत की जो एक इच्छा शक्ति, ये समय पे चीज़ पूर्ण हुई है। संत ने एक ही चीज़ कही थी कि आज से 65 वर्ष पूर्व जिस तिथि पे माँ विराजित हुई थी, यदि उस तिथि पे विराजित होगी तो इस साल करेंगे, नहीं तो हम अगले साल करेंगे। तो ये 2023 नहीं तो सीधे 2024 जाता ही है। तो हम सभी ट्रस्टियों ने इसका पूरा बीड़ा उठाया। ये संत की इच्छा है कि माँ की जिस दिन तिथि का पहला मंदिर स्थापित हुआ था उसी तिथि पे होगा। तो 3 फरवरी ये वही तिथि है जो आज से 65 साल पहले वो मंदिर बना था, तो उस तिथि पे ये प्राण प्रतिष्ठा होती है।